नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो बात करेंगे आज करण जहर की। यही करण जहर जो कि पूरे बॉलीवुड में जहर घोलने में कभी किसी चीज में कसर नहीं छोड़ा। वही ड्रग्स चरस से डूबा हुआ करण जौहर जो खुद तो ड्रग्स चरस लेता ही है, साथ में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कि उसने अपने पार्टी में बुलाकर ड्रग्स और चरस नहीं सुंघाया हो। जी हाँ, वही करण जौहर जो कि माना जाता है कि है तो करण जौहर, साथ में शाहरुख के शौहर भी लगते हैं। जी हाँ, वही जिनका की कुछ अंदाज सबसे निराला है बॉलीवुड में। अब ये नई फिल्म लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र। बात करते हैं कि बहुत अद्भुत अस्त्र है जो खो गया है, जिसमें कि इनकी प्यारी आलिया भट्ट एक थरकी बुढ़े महेश भट्ट की बेटी, साथ में उनके सो कॉल्ड जो बहुत लोगों के आशिक रह चुके हैं, अभी फिलहाल वो आलिया भट्ट को एंटरटेन कर रहे हैं, रणवीर कपूर, और साथ में नागिन की हमारी मौनी रॉय जो सलमान खान हमारे भाईजान की बहुत चहीती हैं, जो सलमान खान का इतना ज्यादा चहीती हैं कि वो बिग बॉस से आकर सीधे फिल्मों में आ जाती हैं। नो डाउट बेचारे ने मेहनत भी किया है, पर यहाँ पे बॉलीवुड में मेहनत का क्या हमें अंजाम मिलता है, मेहनत का कितना ज्यादा सुख मिलता है, मेहनत का कितना ज्यादा असर दिखता है, मेहनत का कितना ज्यादा परिणाम मिलता है, वो सुशांत का परिणाम हम सबके सामने है। दोस्तों, बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी की। इस फिल्म को लेकर करण जौहर, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, ये सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। अभी आलिया भट्ट ने जब इनकी फिल्म आने वाली है तो वो आकर अपना एक इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में बोलती है कि अब बीते घटनाक्रम के बारे में वो चर्चा करती हैं और बीते हुए घटनाक्रम पे बोलती हैं कि उनका बीता हुआ टाइम कुछ महीने अभी बहुत संघर्षपूर्ण था। उनका संघर्षपूर्ण था, कौन सा संघर्ष किया मैडम आपने? ये संघर्ष किया कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थे तो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट की जो टिकटिंग होगी शायद वो कैंसिल हो गई होगी, या शायद आप लोग इंटरनेशनल टूर पे नहीं जा पाए होगे, कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं कर पाए होगे, बिकनी शूट नहीं कर पाए होगे। ये संघर्ष था। संघर्ष क्या होता है ये पता है आप लोगों को? संघर्ष क्या है? इंस्टाग्राम पे कुछ 10,000 व्यूज कम आ गए, ये संघर्ष है? या आपके ट्विटर हैंडल पे कुछ लाइक्स कम आ गए, या कुछ कम लोगों ने रीट्वीट नहीं किया, वो संघर्ष है? या कुछ फॉलोअर्स कम हो गए, ये संघर्ष है? क्या संघर्ष रहा है मिस आलिया भट्ट आपकी जिंदगी में? या आपके फादर के कुछ चहीते चीजें सामने आ गई, उनके जो कुंडली है वो दर्शक के सामने खुल गई, भारत के जनता के सामने पता चल गई? या ये संघर्ष है? या ये पता चल गई कि आपकी मदर जो आपकी बहुत ज्यादा हमेशा से कंट्रोवर्शियल थिंग्स बताती रहती हैं, चीजें बताती है कि सुशांत कितना नशेड़ी है, कितना बड़ा अय्यासी है, कितना बड़ा घटिया इंसान है, जो आपके माता जी हमेशा बोलती रहती हैं, वो संघर्ष है जो आपको सुनकर शायद अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आप उससे बढ़ चढ़कर बोल नहीं पाई। संघर्ष क्या होता है आप जाकर एक बार सुशांत के परिवार से पूछे। संघर्ष क्या होता है एक बार जाकर सुशांत के फैन से पूछे, उनके चाहने वाले से पूछो, जो हर दिन चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले पर अभी तक इंसाफ मिला नहीं है। उनसे जाके पूछे संघर्ष किसे कहते हैं, संघर्ष क्या होता है। एक बार अपने परिवार में ही टटोल के देख ले, जो आपकी बहू, आपके घर की जो बहू है, जो बोलती है कि आपके पिताश्री उनके साथ किस तरीके का हश्र करते हैं, उनके पति उनके साथ किस तरीके का हश्र करते हैं। ये अलग बात है, वो सामने आके रोती गाती और बोलती तो है, लेकिन ये मुंबई पुलिस ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया और कहती है कि अपने आप में बदलाव लाने वाली है, अपने काम करने के ढंग में बदलाव लाने वाली है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाली है। तो क्या बदलाव लेने वाले हो आप? क्या रणवीर कपूर से ब्रेकअप होने वाला है आपका, या अपने पिता से सारे शब्द जो आपके संबंध है वो खत्म करने वाले हो? पिता बोलना भी थोड़ा मेरे लिए रहेगा पता नहीं, क्योंकि आपके पिता तो अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं अपनी बहन, अपनी बेटी पूजा भट्ट से विवाह करने के लिए। तो क्या संघर्ष कर रही हैं आप, और किस तरीके से आपका पिछला कुछ महीना चुनौतीपूर्ण रहा है, बताएंगे आप? क्योंकि पूरे लॉकडाउन और कोरोना में तो आपने अपना जो पूरा लाइफ है, बीता टाइम है, मोस्टली टाइम आपने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारा। क्या ये चुनौतीपूर्ण रहा कि आपके होने वाले, और हो सकता है हो भी ना, वो ससुर आपके रणवीर जो ऋषि कपूर है, उनका ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया? तो ये चुनौतीपूर्ण है कि ऋषि कपूर जी के देहांत के कुछ दिनों बाद ही आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया घर में बैठकर आप लोगों ने एक दूसरे का, पार्टीज की। ये संघर्षपूर्ण था। और बात करेंगे दोस्तों ये करण जौहर की। करण जौहर, आपको शर्म नहीं आती है? आपका एक मैनेजर खुलेआम इस तरीके से रंगे हाथ एनसीबी के हाथ मत्थे लगता है, पकड़ा जाता है, और आप बोलते हो ये मैनेजर आपका है ही नहीं, आप उसको पहचानते ही नहीं हो। और उसके बाद भी आपने बहुत सारी चीजें बोली, टूडल्स टूडल्स टूडल्स। ये अलग बात है जब से सुशांत के मामले सामने आए, आपके टूडल्स 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 जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हो रहे थे वो आपने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? क्यों फर्क पड़ा फिर आपको? दोस्तों,
ये ब्रह्मास्त्र मूवी करण जौहर की बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इनको। तो इनको बताइए कि इनकी उम्मीदों को भारत की जनता क्या जवाब देगी। मैं चुन चुन के आपको इसलिए याद दिलाती हूं क्योंकि मेरा खून खौलता है इनके जोश को देखकर, इनकी झूठी उम्मीदों को देखकर, इनके अभी भी इनके कॉन्फिडेंस को देखकर कि किस तरीके से ये भारत की जनता को, हम सबको बेवकूफ समझते हैं और इनको लगता है कि इनकी बेवकूफी, इनके पागलपन और इनके जो ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग आ जाएंगे और फंस जाएंगे और इनकी मूवी ब्रह्मास्त्र को हम देखेंगे। ब्रह्मास्त्र ढूंढेंगे आप? अरे आप ब्रह्मा का अस्त्र ढूंढने चले हैं आप? ब्रह्मा का अस्त्र आपको क्या मिलता है? सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का नाम, आपको मिलता है हमारे हिंदू देवी देवताओं का वज्रास्त्र, आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाने के लिए यही मिलता है क्योंकि आप लोगों ने ठान लिया है। अब बुरा लग रहा है ना आप लोगों को? आपने दोस्तों एक बार सोचा, करण जौहर जो कि एक बहुत ही माने गिरामी, कहते हैं कि बहुत ज्यादा नाम है इनका, एक बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है डायरेक्टर, नेपो किड्स हो या कोई भी हो, सबको लॉन्च करते हैं। देखिए अभी फिलहाल ये भी सुनने को आया है कि करण जौहर भाग्यश्री को भी लॉन्च करने जा रहा है, भाग्यश्री के बेटे को लॉन्च करने जा रहा है क्योंकि इनका तो बस काम ही यही है, एक बार घाघरा पहन लेते हैं और स्टेज पे डांस करते हैं और बस इनसे ताली बजवा लो। थोड़ा ताली बजाने का ढंग इनका अलग है क्योंकि इनका सोचने का ढंग अलग है और ये इंसान भी थोड़े अलग है, वो आप सभी को अच्छे से और बेहतर तरीके पता है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च करते हैं नेपो किड्स के जो शहंशाह करण जौहर, इनको अब बहुत बुरा लग रहा है और इनको फिर भी हमसे उम्मीद है कि हम इनकी फिल्म देखेंगे। तो इनको फिल्म को, और आपने देखा एक बार भी किस तरीके से योगी जी, जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब महाराष्ट्र पहुंचे थे तो वहां पे बुलाने वाले कैलाश खेर जैसे सिंगर तो थे, लेकिन डायरेक्टर में भी बहुत सारे डायरेक्टर आए थे, लेकिन शायद करण जौहर को नहीं बुलाया गया, जिससे कि बहुत लोगों को मिर्ची लगी। खानों के खान तीनों खान को नहीं बुलाया गया। इन सब से आपको तो समझ में आ गया होगा कि अभी जो नया बॉलीवुड का निर्माण होगा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, उन सब में क्या होने वाला है, क्या चीजें होंगी और क्या नया बॉलीवुड हमारे सामने जो आएगा उससे कैसी उम्मीदें होंगी, इन सब के बारे में आप विचार कीजिएगा और ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन इस बार मेरा मैसेज है आप सबसे दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं कि मैं टीजर को देखकर डिसलाइक करना है। इफ यू आर अ ट्रू फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू वॉच द टीजर, द ट्रेलर ऑफ ब्रह्मास्त्र मूवी, requesting you not to watch a single minute of Brahmastra movie or for God's sake any Bollywood movie, requesting you to dislike and ignore them, क्योंकि उनकी औकात तभी पता चलेगी जब उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि बॉलीवुड वालों अब आप हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा हीरो वो है जो सरहद पर हमारे लिए हर वक्त लड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं और आप आज घर में महफूज हैं। उनकी सलामती के लिए अपने घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों को मूवीज दिखाने की जगह घर में अच्छे अच्छे हमारे हिंदू शास्त्र के श्लोक सिखाएं। यकीन मानिए वो आगे चलकर आपको उसका एक अलग ही खुशी महसूस होगी कि आपने अपने बच्चे को कुछ सिखाया है, इस गंदगी से बचाया है। आप करके देखिए, सही ना लगे तो बाकी आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रही हूं। लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड, अगर आपको ये थोपना लगता है तो मैं थोप रही हूं और ये मैं आगे आने वाले कई वर्षों तक और हमेशा, जब तक कि नए बॉलीवुड का निर्माण आदित्यनाथ योगी जी के थ्रू नहीं होता, योगी आदित्यनाथ जी के थ्रू नहीं होता, मैं बोलती आऊंगी कि इस महाराष्ट्र के गटर वुड को, कराची वुड को, उर्दू वुड को बॉयकॉट करें, बहिष्कार करें, बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।